एंड ओनली वन आउट ऑफ एन, जरा ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा इस पे क्वेश्चन पे, आउट ऑफ एन, एन प्लस टू, एन प्लस फोर, इन तीनों में से केवल एक ही किससे डिविजिबल है? 3 से। ऐसा दिखाना है। थोड़ा सा सोचिए इसके बारे में। ये n कौन है? n कौन है? गिवन क्या है? वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एनी पॉजिटिव इंटीजर का फॉर्म कौन कौन सा हो सकता है? क्या क्या पढ़ाया गया आपको बताइए? 3q, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2। तो सबसे पहले तो मैंने अपने दिमाग में यहाँ पे सोच लिया फटाक से कि n बोला जा रहा है एनी पॉजिटिव इंटीजर है, तो फटाक से मैं यहाँ लिख लूंगा n या तो 3q होगा, n या तो और n या तो 3q प्लस। कोई दिक्कत है इसमें? क्यों किया ऐसा? क्योंकि n कोई पॉजिटिव इंटीजर है। कोई दिक्कत है? अब देखिए, लेकिन वो क्वेश्चन नहीं है मेरा। क्वेश्चन पढ़िए, आउट ऑफ n, n plus 2, n plus 3, only 1 and 1 is divisible by 3। मतलब जैसे मैं आपसे बोलता हूँ मैंने आपको 3 दे दिया, सॉरी मैंने आपको 6 दे दिया, मैंने आपको 8 दे दिया और मैंने आपको दे दिया लेट अस से 25, तो इसमें से केवल एक और एक ही 3 से क्या है? डिवाइड होता है। कौन है वो? 6। बात समझ रहे हो? तो ये भी एक बात बताओ, अगर n कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो n भी तो कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा, और अगर किसी पॉजिटिव इंटीजर में 2 ऐड कर दोगे तो ये भी तो कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा, और ये भी तो कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो दिक्कत है। बट अपना नेचर कौन चेंज करता है? n, क्योंकि n कितने तरीके का हो सकता है? 3, क्योंकि n क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। तो ध्यान रखिए, आपको 3 केस लेने हैं। ये देखो जरा, केस नंबर 1 जब n की वैल्यू कितनी है? 3q, ओके। केस नंबर 2 जब n की वैल्यू कितनी है? 3q प्लस 1। कोई दिक्कत है? और केस नंबर 3 जब n की वैल्यू कितनी है? 3q प्लस 2, 3q प्लस 2, ओके। अब आपको ध्यान ये देना है, हर एक केस में भी कितने केस बनेंगे? 3। क्यों? क्योंकि n को भी चेक करना पड़ेगा, n प्लस 2 को भी चेक करना पड़ेगा, और n प्लस, कोई दिक्कत है? तो सबसे पहले चेक फॉर n, चेक फॉर n। क्या चेक करने जा रहे हो कि 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पे n कितना है बताओ? n का वैल्यू बताओ यहाँ कितना है? 3q। बताओ ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं? यस, क्योंकि आगे क्या लगा हुआ है? 3, और रिमाइंडर कितना आ रहा है? 0। तो इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, है ना? तो हम लिख देंगे सिंस रिमाइंडर इज, बिकॉज आप किससे कंपेयर कर रहे हो? यूक्लिड डिवीजन लेमा से। a is equals to bq plus r, और r कितना हो जाएगा? 0। तो ये वाला b पक्का किसको डिवाइड कर देता है? a को। हमको पता है, तो हम लिखेंगे यहाँ रिमाइंडर का वैल्यू कितना आ रहा है? 0। और सीधे शब्दों में n is equals to 3q है, तो पक्का n जो 3q है उसको 3 डिवाइड करता होगा। तो सिंस रिमाइंडर is equals to 0, therefore n is divisible by 3। डिविजिबल बाय। जरा ध्यान देना, मैं इस क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट एक बताने वाला हूँ, आप शायद सोच नहीं पा रहे जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी केवल किसके लिए चेक किया है? n। अब किसके लिए चेक करोगे? n प्लस 2। n प्लस 2 मिलेगा कैसे? एडिंग 2 ऑन बोथ साइड। तो ध्यान रखना है आपको, एडिंग 2 ऑन बोथ। जब मैं पूरा क्वेश्चन करूंगा तब समझ में आएगा मैं बताना क्या चाहता हूँ। शायद आप समझ नहीं पाए हो, अभी भी हम समझ नहीं पाए क्या हो रहा है। पहले कर लेते हैं, मैं बताता हूँ। तो बोथ साइड 2 अगर ऐड कर लोगे तो कितना हो जाएगा? n प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3q प्लस 2। हुआ ये? कोई दिक्कत है? अब ये देखो जरा, अगर हम किसको डिवाइड लगा दें? n प्लस 2, जिसकी वैल्यू कितनी है? 3q प्लस 2, तो कितना रिमाइंडर बचेगा? देख के बताओ कितना रिमाइंडर बचेगा? 2, है ना? तो हम लिखेंगे इफ n प्लस 2 which is equals to, which is equals to 3q plus 2 is divided by किससे डिवाइड करना है आपको? 3 से। It leaves remainder 2,
यस y2 दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे? Yeah. यस इट लीव्स रिमाइंडर 2। कोई दिक्कत है? तो बताओ n+2 डिवाइड होगा 3 से कि नहीं? नहीं होगा। ठीक, तो हम लिखेंगे therefore, जरा ध्यान देना, n is divisible by 3 आया था, याद रखना है आपको। और अब क्या आ रहा है? n+2 is Not divisible by 3. not divisible by 3। कोई दिक्कत है? नाउ अब क्या करेंगे? अब आपको क्या चाहिए? n+4। ये जो n is equals to 3q, इसमें बोथ साइड क्या ऐड कर देंगे? 4। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? एडिंग 4 ऑन बोथ साइड, तो n+4 is equals to कितना हो जाएगा? 3q plus 4। क्या ये 3 से डिविजिबल है? राइट हैंड साइड बताओ। नहीं, कितना रिमाइंडर छोड़ देगा ये? 4। अगर आपको नहीं 4 नहीं छोड़ेगा, नो 4 को पहले और अच्छे से लिखोगे आप, n प्लस यस इसको आप लिखोगे 3q प्लस 4 को क्या लिखोगे? 3 प्लस 1। कोई दिक्कत है? और ऐसा इसको ऐसा बंद करोगे और n+4 का वैल्यू दिखाओगे आप, कितना आ रहा है? 3 कॉमन ले लोगे इसमें से, तो 3 ब्रैकेट में क्या बच जाएगा? q प्लस 1 प्लस 1। अब q प्लस 1 को कुछ अज्यूम कर लोगे, लेट अस से m, तो q प्लस 1 को क्या अज्यूम कर लिया हमने? m, तो 3m प्लस 1 वेयर, हाँ m का वैल्यू कितना है? q प्लस 1। कोई बात नहीं, अब देखो जरा 3m प्लस 1 क्या 3 से डिवाइड हो जाता है? नहीं, कितना रिमाइंडर आता है? 1। ओके, तो अगर 3m प्लस 1 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो इसका मतलब n+4 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 3m प्लस 1 किसके इक्वल चल रहा है? n+4 के। तो therefore n+4 is Not divisible not divisible by 3. by 3। leaves remainder 1. leaves रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 1। कब? जब उसको 3 से डिवाइड किया था। अब मैं आपको एक चीज दिखाऊं इसमें, यहाँ पे देखो उन्होंने क्या बोला था, अगर आपको n दे दिया जाए, n+2 दे दिया जाए, n+4, तो तीनों में से एक टाइम पर केवल एक और एक ही किससे डिवाइड होगा? 3 से। ये देखो तीनों में से केवल एक और एक ही 3 से डिवाइड हो रहा है, और वो कौन है? n, नॉट 3q। वो तो लिखने का स्टाइल था उसको। n is divisible by 3 आया। अभी देखो चेंज हो जाएगा, जैसे ही n अपना नेचर चेंज करेगा ना, क्योंकि n क्या था? पॉजिटिव इंटीजर, और वो हो क्या क्या सकता है? 3q टाइप का, 3q प्लस 1 टाइप का। तो केस नंबर 2 में अगर n का नेचर चेंज हो गया है, तो देखते हैं, तो आओ जरा देखते हैं, क्या बताओ अब n 3 से डिवाइड होगा? नहीं, क्योंकि रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 1। ओके, तो n इज नॉट divisible by 3। leaves remainder is equals to 1। कोई दिक्कत है? अब आपको क्या चाहिए? n+2, तो adding 2 on both side, तो n+2 is equals to 3q plus 1। 2 लेफ्ट में भी जोड़ा तो 2 राइट में भी ऐड करेंगे, तो n+2 is equals to 3q plus 1 plus 2 3। क्या कॉमन आ जाएगा दोनों में से? n+2 is equals to 3 कॉमन आ गया, क्या हो गया? 3q plus 1। अब बताओ n+2 की वैल्यू क्या आ रही? 3 into something, और रिमाइंडर कितना आ रहा है? 0। तो इसको क्या कर लेंगे? n+2 is equals to 3 into m plus 0, है ना? या फिर 3m लिख दो, वेयर आपको बताना पड़ेगा कि m का वैल्यू कितना है। अब मुझे बताओ डिविजिबल है। देखो पिछली बार कौन डिविजिबल था? n, क्योंकि n का नेचर कैसा था? 3q। इस बार कौन डिविजिबल है? n+2। तो बताओ n+4 डिविजिबल होगा कि नहीं होगा? तीनों में से एक ही होना चाहिए ना, वो पक्का नहीं हुआ, लेकिन कह रहा है कि चेक करके दिखाओ। ठीक है, अभी चेक करेंगे। तो therefore n+2 is divisible by 3। now check for n+4, तो adding 4 on both side, तो n+4 is equals to 3q plus, ये जो है फर्स्ट वाला n का जो वैल्यू उसमें 4 बोथ साइड ऐड करो, तो n+4 is equals to 3q plus 1 तो पहले से था, 4 लेफ्ट में ऐड किया, 4 राइट में, तो ये क्या हो जाएगा? n+4 is equals to 3q plus 5। और 5 को कैसा लिखोगे? बोलो, 3 के फॉर्म में ब्रेक करो फटाक से, 3 से डिवाइड करने की बात कर रहे हैं ना, तो 3q plus 5 को लिख लिया 3 plus 2। यहाँ से यहाँ तक क्या कॉमन आ रहा है?
3 और ब्रैकेट में q प्लस 1। कोई दिक्कत है? अब बताओ क्या लिखेंगे q प्लस 1 को? m। ठीक है, वेयर m का वैल्यू क्या है? q प्लस, लिखना तो पड़ेगा। बताओ ये n प्लस 4, नो, कितना रिमाइंडर आएगा? यस, तो n प्लस 4 जो कि किसके इक्वल है? 3m प्लस 2 के। It's not usable. यस, इज नॉट डिविजिबल बाय 3, लीव्स रिमाइंडर 2। वो दिक्कत है क्या? अब और खुद ही देख लो, जो रिमाइंडर का वैल्यू वो या तो 0 से बड़ा होगा या तो b से छोटा, और यहाँ पे b कौन है? 3, इससे डिवाइड किया जा रहा है। तो समझ रहे हो, n अपना नेचर चेंज कर ले, चाहे वो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो, मतलब चाहे वो 3q टाइप का हो, चाहे वो 3q प्लस 1 टाइप का हो, चाहे वो 3q प्लस 2 टाइप का हो, या तो n डिविजिबल होगा 3 से, या तो n प्लस 2 होगा, और या तो n प्लस 4। ये क्वेश्चन है। केस नंबर 3, अगर n अपनी कितनी वैल्यू ले ले? 3q प्लस 2, तो बताओ n 3 से डिविजिबल है? नो। ठीक है, तो n इज नॉट डिविजिबल बाय 3। बाय बोलो, लीव्स रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 2। नाउ किस क्या चाहिए आपको? n प्लस 2। क्या ऐड करेंगे बोथ साइड? 2। तो एडिंग 2 ऑन बोथ साइड, तो n प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3q प्लस 2 प्लस 2। कोई दिक्कत है? तो इट विल बिकम n प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3q plus 4. 3q प्लस 4। 4 को कैसा ब्रेक करोगे? 3 plus 1. यस, 3q प्लस 3 प्लस 1। ठीक है, तो n प्लस 2 का वैल्यू क्या आया? 3 कॉमन ले लो यहाँ से यहाँ तक, ब्रैकेट लगाकर ऐसा, तो क्या बन जाएगा? 3 इन द ब्रैकेट q प्लस 1 प्लस 1। तो बताओ अगर n प्लस, अच्छा ठीक है, थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं। n प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3 और q प्लस 1 का वैल्यू m, और वेयर आपको बताना पड़ेगा कि m क्या है? बोलो, 2 plus 1. q प्लस 1। तो अगेन n प्लस 2 इज Not divisible by 3. not divisible by 3, leaves remainder is equals to 1। तो देखो आप क्या देखते हो, जब अपने n, जब लास्ट में n ने अपना नेचर चेंज कर लिया, 3q प्लस 2 टाइप का वो हो गया। हो नहीं सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर का वो फॉर्म है। n पॉजिटिव इंटीजर, और पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्म होते क्या क्या है? ये या फिर ये। अब ये अगर हो गया, n अगर ऐसा बन गया, तो देखो ना तो n डिविजिबल हो रहा है 3 से, ना तो n प्लस 2 हो रहा है, तो पक्का कौन हो रहा होगा? लेट चेक इट। ओके, तो इसमें एडिंग 4 ऑन बोथ साइड, तो n प्लस 4 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 3q प्लस 2 प्लस 4, लेफ्ट में भी ऐड किया 4, राइट में भी इसमें। ओके, तो क्या हो जाएगा? n प्लस 4 इज इक्वल्स टू 3q प्लस 2 प्लस 3 6। कोई दिक्कत है? 6 को कैसे लिख सकते हो आप? 2 into 3। तो 6 को आप कैसे लिख सकते हो? 2 into 3। समझ रहे हो क्यों लिखा? ताकि क्या ले सकते होंगे? कॉमन। तो n प्लस 4 इज इक्वल्स टू 3 कॉमन आ गया, तो इट विल बिकम q प्लस 2। तो n प्लस 4 इज इक्वल्स टू 3, q प्लस 2 को आप क्या ले लोगे? m। वेयर m का वैल्यू आपको बताना पड़ेगा, m इज इक्वल्स टू q प्लस 2। कोई दिक्कत है? हाँ, तो हाँ, तो नाउ यस, n प्लस 4 इज डिविजिबल, क्योंकि रिमाइंडर का वैल्यू कितना आ रहा है? 0। तो n प्लस 4 इज डिविजिबल बाय, because leaves remainder is equals to 0 when divided by 3। तो प्रूफ हो गया। अब उनका स्टेटमेंट पढ़ो, वो क्या कहना चाहते थे? Show that one and only one out of n, out of का मतलब इनमें से, या तो n, इनमें से का मतलब इन तीनों में से। बात समझ लो, जैसे कि मान लीजिए किसी का बर्थडे है, तो 3 बंदों की ड्यूटी लगी है, तो तीनों में से बोला जाएगा या तो तुम ले आओ केक, या तो तुम ले आओ, और या तो तुम ले आओ। उसी तरीके से बोला जा रहा है कि n अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा, फटाक से हमने सोचा n कौन कौन से फॉर्म का हो सकता है? 3q टाइप का, 3q प्लस 1 टाइप का, 3q प्लस 2 टाइप का, फटाक से। तो कह रहा है कि n कोई भी रहा हो, तीनों में से एक ही डिवाइड होगा। और आप देख रहे हो जैसे जैसे n अपना नेचर चेंज करता है, पहले केस में n डिविजिबल है, n ने अपना नेचर चेंज किया तो दूसरे केस में n प्लस 2 डिविजिबल है, तो n और n प्लस 4 डिविजिबल नहीं है। और थर्ड केस में जब n ने अपना नेचर चेंज करके 3q प्लस 2 कर दिया, तो n भी डिविजिबल नहीं है,
n+2 भी डिविजिबल नहीं है 3 से और n+4 डिविजिबल, लेकिन हाँ तीनों में से एक तो है n का नेचर कुछ भी रहा। कोई प्रॉब्लम है? हाँ तो इसको नोट करिए।